नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस प्रश्नावली के इससे पहले वाले जो प्रश्न है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में क्या कर चुके हैं, हम बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 6.2 का। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। आइए देखिए कैसे मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तो ये भुजा है ए बी, इसका मध्य बिंदु है डी, और ये भुजा है AC, इसका मध्य बिंदु है E। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हमने दिया है कि भाई जो D है ना वो भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ये जो D है वो भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु होने का मतलब है, तो जब ये मध्य बिंदु हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई AD का मान बराबर हो जाएगा किसके, DB के। ठीक है, एक जानकारी। अगला, ये जो बिंदु E है वो किसका मध्य बिंदु है, AC का। तो क्या हो जाएगा कि AE बराबर किसके हो जाएगा, EC के। ये वाली बात हमको सवाल में दी गई है, बताया गया ये वाली बात। ठीक है, अब देखें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करवा रहा है कि जो तीसरी भुजा है वो समांतर होगी, यानी ये जो DE भुजा है ना, DE वो किसके समांतर होगी, BC के। आइए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को कि हमें कुल मिलाकर प्रूव करना है कि DE समांतर किसके है, BC के। तो देखें ध्यान से, बड़े आराम से देखना, बिल्कुल सिंपल, सबके समझ में आने वाला। देखिए यहाँ से अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से मुझे DE लाना है समांतर किसके, BC के। यदि आपने प्रमेय 6.2 पढ़ी है तो मैं आपको देखो पहले समझा देना चाहता हूं कि DE समांतर BC के पता है कब आएगा, जब AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है अलग से कि बेटा हमें DE समांतर BC लाना है, तो DE BC के समांतर तब आएगा जब ये वाला मान आ जाएगा, यानी AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो देखिए हम कैसे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से, तो मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ AD बटे DB। ठीक है, AD बटे DB। अब आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो AD काय के बराबर है, DB के। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं AD की जगह DB लिख सकता हूँ या DB की जगह AD लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे बराबर हैं। तो देखो AD की जगह भी मैंने AD रहने दिया और DB की जगह भी मैंने AD कर दिया। तो AD एकम AD यानी 1/1, अर्थात एक मान बन गया बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, एक एकम एक, कैसा भी समझ लो। अब उसी प्रकार से हम करेंगे AE बटे EC। तो अब फिर से देखें, AE और EC क्या है, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब AE की जगह EC लिख सकते हैं या EC की जगह AE लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही चीज AE बटे, तो इसकी जगह भी क्या कर दे रहा हूं मैं, AE कर दे रहा हूं। ठीक है, EC की जगह भी, तो AE से AE काटोगे 1/1 बचेगा और लास्ट में कितना बच जाएगा, 1। इसको समझने के लिए समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको कह दो समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखें बहुत ही चालाकी के साथ। देखो, जब हमने AD बटे DB को सॉल्व करा तब भी मान हमारा 1 आया। ठीक, और AE बटे EC को सॉल्व करा तब भी मान बराबर 1 आया। इसका मतलब दोनों के मान बराबर हैं। तो जब दोनों के मान बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों मान भी क्या है, हमारे बराबर हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। और आप देखेंगे तो हमें यही तो लाना था। जब ये वाला मान आ गया तो अब हम प्रमेय नंबर 6.2 से क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, समझ गए ये कैसा आएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC की। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे भी इसका मान 1 आया और यहाँ पे भी इसका मान 1 आया, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों हमारे बराबर हो गए। तो लिखेंगे इसलिए प्रमेय नंबर 6.2 से, तो प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, जो हमारा DE है वो समांतर हो जाएगा किसके, BC के। और यही हमें सवाल में क्या करना था, सिद्ध करना था।
तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिद्ध कर पाएंगे। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, बड़ी ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है समांतर है किसके, DC के, और इसके जो विकर्ण है ना वो परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। आइए देखिए मैं समझा रहा हूं कैसे। देखिए ये देखिए एक समलंब है ABC और D, ठीक, जिसमें हमें दे रखा है कि जो AB भुजा है वो समांतर है किसके, CD के, और ये जो इसके विकर्ण है दोनों वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे। प्रतिच्छेद का मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पे काट रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएगी, ध्यान से देखो, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमें दिया है। तो लिखेंगे दिया है हमें कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB का मान किसके समांतर है, CD के समांतर है। ये वाली बात हमें दे रखी है, ठीक है। अब लिखा हमने कि क्या चीज हमको सिद्ध करनी है भाई, तो हम तो सिद्ध करवा रहा है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। कैसा आएगा वो बाद की बात है, फिलहाल हम नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में ना हमें एक रचना करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर रचना क्या होती है, देखिए जो चीज प्रश्न में दी जाती है तो वो तो आगे दिया है हमें, जो सिद्ध करवाना है वो सिद्ध करवाना है। तो रचना का मतलब है एक अपनी तरफ से किया गया ऐसा कार्य है जिससे हमें इस प्रश्न को क्या करे, हेल्प करे, प्रश्न को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। मतलब रचना का मतलब है जो चीज हमें क्वेश्चन में नहीं दी जा रही है, हम अपनी सुविधा के लिए उस काम को कर रहे हैं, तो वो कहलाती है रचना, जो प्रश्न में ना दी जाए। तो देखिए हमने यहाँ से क्या करा है, हमने ना एक ईओ की रचना करी है, ई से लेके ओ तक एक लाइन खींची है जिसमें ये शर्त है कि जो ईओ है ना वो AB के समांतर है और CD के समांतर है, ठीक है। दोबारा सुन लो, ईओ की एक रचना करी जो ईओ किसके समांतर है, इस AB के भी समांतर है, और ये वाली जो ईओ है वो CD के भी समांतर है। अब देखें ध्यान से कैसे हम इस सवाल को देखो प्रूव करेंगे, एक एक करके देखें बहुत चालाकी के साथ। देखिए हम लिखेंगे चूंकि ईओ किसके समांतर है, AB के, जो हमें अभी हाल यहाँ से पता चला है, तो इसलिए हम लगा दे रहे हैं प्रमेय 6.1। अब आप देखें जी है कहाँ, तब समझ में आएगा। देखो जरा ईओ किसके समांतर है भाई, AB के। तो अगर आप देखेंगे तो ये त्रिभुज नहीं बनकर तैयार हो गया हमारा इतना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो त्रिभुज में कैसे काम करेगा जब DO तो सॉरी ईओ किसके समांतर है हमारा, AB के। तो ध्यान से देखना कैसे रचना चलेगी, ऐसे चलेगी, तो DO बटे OB बराबर हो जाएगा DE बटे EA, ठीक है। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोबारा ईओ किसके समांतर है, CD के, ईओ किसके समांतर है, CD के। तो अब की बार देखो त्रिभुज हमारा ये वाला बना है, ये वाला, ठीक है। इससे पहले त्रिभुज कौन सा बना था, ये वाले से पहले वाले सवाल में आपको दिख ही रहा होगा इतना। तो अब कौन सा समांतर है भाई, ईओ किसके समांतर है, CD के कह लो। तो कैसे बनेगा देखो त्रिभुज, अब तो AE बटे ED बराबर AO बटे OC। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है प्रमेय 6.1 से। यदि आपको प्रमेय नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो इससे जो पहली वाली वीडियो है उनमें ये हमने सारी प्रमेय क्या कर रखी है, समझा रखी है, ठीक है, आप देख लेना। तो दोबारा देख लो, AE बटे ED बराबर AO बटे OC। अब देखो इसको ना मैं बिल्कुल इस रूप में लाऊंगा, क्योंकि जब दोनों बराबर दिखाएंगे तभी तो दोनों के मान बराबर होंगे। तो देखो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमें DE ऊपर है और EA नीचे है, तो मैंने पहले देखो उसको पलट दिया, ED बटे AE कर दिया और OC बटे AO कर दिया। अब भी ठीक नहीं है, ठीक वैसे है, लेकिन यहाँ पे हमने ED लिखा हुआ है, यहाँ ये DE बोल रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ED की जगह DE कर दिया और AE की जगह EA कर दिया, बराबर OC बटे AO। ऐसा ही देखो दोबारा समझाओ, जैसे मान के चलो ये है DE, तो D से लेके A तक नापेंगे या E से लेके D तक, बात तो एक ही है। तो हम इसको ED भी कह सकते हैं और DE भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर कितनी, 2। अब आप ध्यान से देखें समीकरण 1 और 2 को देखो, तो देखो क्या हो जाएगा। ये देख ध्यान से देखना, DE बटे EA यहाँ पे भी है और DE बटे EA यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से ये वाला मान ना उठा के यहाँ लगा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा कि भाई DO बटे OB का मान बराबर हो जाएगा किसके, OC बटे AO के। अब हमने देखा कि भाई हमारा ये वाला मान आ गया, लेकिन हमें शुद्ध तो ये वाला मान करना है,
तो जब तक बिल्कुल ये वाला सेम टू सेम नहीं मिल जाएगा तब तक हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे मैंने करा है, ध्यान से देखना। देखो ये जो ए ओ है यहाँ बटे में है, तो जो ए ओ यहाँ बटे में है तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ गुणा में ऊपर, तो ये हो जाएगा ए ओ। और ये जो डी ओ था वो यहाँ पे देखो बटे में आ गया, और इस ओ बी को हमने क्या कर दिया, बी ओ कर दिया, और ओसी को हमने क्या कर दिया, सी ओ कर दिया। देखो दोबारा समझ लो किसी को दिक्कत अगर हो रही हो तो, ये जो ए ओ था वो यहाँ पहुंचा दिया और डी ओ था वो यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और वैसे भी आप जानते हो गुणा का मान बटे में चला जाता है और बटे का मान गुणा में चला जाता है। बाकी इस ओ बी को ओ बी न लिख के लिख दिया मैंने बी ओ, और इस ओ सी को ओ सी न लिख के मैंने क्या लिख दिया, सी ओ। और देखो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ के। तो दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। आइए देखिए मैं समझाऊं कैसे। देखिए मान लीजिए ये दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, इसके ये दोनों विकर्ण हैं जो कहाँ काटते हैं, दूसरे को ओ पे काटते हैं, जैसे कि हम बताया गया। और अब की बार हमें दे रखा है कि एओ बटे बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ। दरअसल आपको बता दूं, अभी इससे पहले जो हमने सवाल पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल ठीक इसका उल्टा प्रश्न है। देखेंगे ध्यान से कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमें दे रखा है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चीज हमें दे रखी है, तो देखो मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो डी ओ, ये देखो यहाँ बटे में है तो इसको यहाँ गुणा में पहुंचा दिया, और ये यहाँ गुणा में तो यहाँ बटे में पहुंचा दिया। तो इसको लिख सकता हूँ डी ओ बटे बी ओ, और बी ओ को मैंने ओ भी लिख दिया, बराबर सी ओ, और जो ए ओ कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ मैंने बटे में, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब आप कहोगे भाई आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, इसका जवाब देखो अभी आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है, फिलहाल इसे समझ लो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे। अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। अब आप कहोगे सर समलंब क्या सिद्ध होगा, देखिए समलंब सिद्ध करने का मतलब है कि ए बी भुजा को सी डी के समांतर दिखाना है। यदि हम ए बी को सी डी के समांतर दिखा दें तो ये ऑटोमेटिक समलंब हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमें ये चीज लेके आनी है, ठीक है। समलंब ए बी सी डी कब सिद्ध होगा, जब हम ए बी को समांतर दिखा देंगे किसके, सी डी के। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो रचना, जैसे हमने से पहले रचना करी थी, फिर से वही कि हमने ईओ की रचना करी, एवं ये जो ईओ है ना वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखेंगे यहाँ से, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। इसलिए अब सबसे पहले देखो हमने ये समझ लिया कि ईओ किसके समांतर है, ए बी के। देखो इसी को लेकर चल रहे हैं, तो हमने लिखा चूंकि ईओ समांतर है किसके, ए बी के, तो इसलिए प्रमेय नंबर देखो 6.1 से कैसे बनेगा, यहाँ से देखना, डीई बटे ई ए बराबर हो जाएगा डीओ बटे ओ बी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ समीकरण नंबर मैंने 2 बना दिया। अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों करी, देखो तुम्हें अब इसका जवाब देखो यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डीओ बटे ओ बी है और यहाँ पे भी डीओ बटे ओ बी है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो दोनों वैल्यूज बराबर का मतलब क्या हो गया, इसलिए ये सीओ बटे एओ का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीई बटे ई ए के बराबर हो जाएगा। कैसे, अरे भाई यहाँ से ये वाला मान उठा के तुम यहाँ लगा दो, या यूं कह दो ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 2 से यहाँ लगा दो, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या बन जाएगा हमारा, ये जो सीओ बटे एओ है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीई बटे ई ए। अब इतनी बात को देखो चित्र में देखो ध्यान से, देखो सीओ यानी सीओ बटे एओ यानी एओ या ओ ए कह लो, है ना, बराबर डीई बटे ई ए। अब आप देखो तो ये क्या बन गया हमारा, प्रमेय नंबर 6.2 के अनुसार ये जो ईओ है वो किसके समांतर हो गई, सी डी के समांतर हो गई। प्रमेय नंबर 6.2 ये तो बोलती है कि भाई अगर इस तरीके से अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। अब आप देखें यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो ईओ समांतर किसके है, ए बी के, ये वाली बात हमने यहाँ पे पहली मान रखी है। और ईओ का के समांतर है सी डी के, ये हमने देखो यहाँ पे पता कर लिया। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ईओ ए बी के भी समांतर है और ईओ सी डी के भी समांतर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी किसके समांतर हो जाएगा, सी डी के समांतर हो जाएगा। नहीं आई समझ में, दोबारा देख लो भाई, ईओ ए बी के समांतर था जो कि हमने पहली मान रखा है, ईओ सी डी के समांतर हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया प्रमेय नंबर कौन सी से 6.2 के अनुसार। तो
तो अब एक बात बताओ, जब ईओ किसके समांतर, ए बी के, और ईओ किसके समांतर, सी डी के, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है ये भी समांतर किसके है, सी डी के है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जब ए बी सी डी के समांतर हो गया तो इसका मतलब कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक समलंब है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ से ये हमारी प्रश्नावली जो 6.2 है ये यहाँ से होती है कंप्लीट, ठीक है। ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। जैसा कि हम आपसे हर बार बोलते हैं, इस वीडियो को कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों तक क्या कर दिया करें, आप अवश्य शेयर कर दिया करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतने रहने देते हैं ना, बाकी किसी आगे की जो भी प्रश्नावली इसके रह गई हैं वो अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए नमस्कार।